हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बुक में। जी हां, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। झारखंड सहायक आचार्य 2023 की जो परीक्षा है उसका रजिस्ट्रेशन डेट 22 अक्टूबर को रखा गया है। इस पर फिर से कुछ ग्रहण लग सकता है और हाई कोर्ट का स्टे फिर से दिया जा सकता है। तो बिल्कुल ग्रहण किस प्रकार से लगेगा, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, आप यहां पे आप देख रहे होंगे। तो इन्होंने एक कमेंट किया था कि जेएसएससी सहायक आचार्य में योग्यता रहने पर दोनों लेवल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों में, अगर 1 to 5 में अगर जेटेट उत्तीर्ण किया होगा 2016 में जो हुआ था, और 6 to 8 में जो जेटेट उत्तीर्ण किया होगा जिन्होंने किया था, ठीक है, तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि नोटिफिकेशन में एक से अधिक फॉर्म भरने पर एक ही मान्य रहेगा, कृपया इस समस्या के समाधान पर एक वीडियो बनाइए। तो एक से अधिक फॉर्म भरने पर एक ही मान्य रहेगा। आप फिर से यहां पर देखिए, तो यहां पे नोटिफिकेशन का मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल, इन चारों में आपका कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एडिट का ऑप्शन आएगा तो इन चारों को छोड़कर ही आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो रजिस्ट्रेशन जो डेट दिया हुआ है, इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें किसी भी अभ्यर्थी का अगर डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाता है या ईमेल में गलती हो जाता है तो फिर से अप्लाई कर सकता है, ठीक। और जब फिर से अप्लाई जब दोबारा करेगा तो वो सही से ही अप्लाई करेगा, तो पैसा तो उसमें भी लगा। मान लीजिए अगर फॉर्म पूरा अप्लाई कर दिया है और उसको अचानक से पता चला अगले दिन ही कि मेरा तो डेट ऑफ बर्थ में ही गलती हो गया, ये तो आगे सुधारा भी नहीं जा सकता है, तो वो दोबारा से अप्लाई करेगा, तो वो वाला जो 100 रुपया होगा वो अप्रतिदेय होगा, यानी नॉन रिफंडेबल होगा। लेकिन जब दोबारा अप्लाई किया, दोबारा से उसको पैसा लगा और सही सही उसने फॉर्म ये अप्लाई किया, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और बाकी सारा एप्लीकेशन फॉर्म उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अंतिम मान्य होगा। अब यहां पर एक चीज समझिए कि अंतिम जो मान्य होगा तो जो 1 to 5 है और 6 to 8 है, ठीक है, तो इसी एक में कोई फॉर्म भर सकता है। लेकिन जिसने दोनों, अगर जो 2016 में अगर दोनों अगर वो पास होंगे तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो 1 to 5 की जो वैकेंसी आई हुई है और 6 to 8 की जो वैकेंसी आई हुई है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन फॉर्म तो एक ही भरा जा रहा है ना, क्योंकि अंतिम जो है, अंतिम मान्य होगा। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, अंतिम जो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा वही आपका मान्य होगा। बाकी प्रीवियस आपका सब चीज, सारा चीज वो खत्म कर दिया जाएगा और नॉन रिफंडेबल पैसा भी आपका होगा, कोई रिफंड नहीं होगा। तो अब बताइए कि वो एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या तो 1 to 5 में अप्लाई करिए या तो 6 to 8 में अप्लाई करिए, ठीक है। तो एक समस्या यहां पर है, जिसने जो लोग दोनों में, जो लोग 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में जो जेटेट उत्तीर्ण होंगे तो वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फॉर्म जो है वो एक ही अप्लाई आपको करना है, क्योंकि एक से अधिक अगर आवेदन भरिएगा तो जो अंतिम वाला आवेदन रहेगा वही आपका मान्य होगा। तो यहां पर एक पेंच फंस जाता है। और अगर अभ्यर्थी अगर इसको लेकर अगर कोर्ट में अगर चले जाते हैं, क्योंकि जेएसएससी में जाने से तो कुछ नहीं हो, क्योंकि वो पहले ही वाला जो एडवर्टाइजमेंट है ना, उसी को उन्होंने बकायदा बनाए रखा है, अपना स्टेबल बनाए रखा है। नया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला है, नया सिर्फ ये नोटिस जारी किया है रजिस्ट्रेशन को लेकर। जो इस पर रोक लगा था तो इसको लेकर सिर्फ जारी किया गया है। पहले वाला जो एडवर्टाइजमेंट था, जो निकला हुआ था कुछ समय पहले, उसी को अपना अस्थायी बना हुआ है अभी तक, और उसी को लेकर जेएसएससी चल रही है। तो इसमें अगर सुधार अगर नहीं किया जाता है और कुछ लोग अगर कोर्ट पहुंच के अगर ऐसा अगर बता देते हैं, प्रमाण दे देते हैं कि नहीं हम लोग दोनों में हम लोग जेटेट उत्तीर्ण किए थे, 1 to 5 वाले में भी, 6 to 8 वाले में भी, तो यहां पर फिर हम लोग एक ही में कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर इस प्रकार का अगर वो झारखंड हाई कोर्ट में जाके अगर कुछ अपील दायर कर देते हैं तो हो सकता है कि इस पर ग्रहण लग सकता है और हाई कोर्ट उन अभ्यर्थियों की सुन सकता है। तो ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब वो ऐसा हाई कोर्ट में जाते हैं, अपील दायर करते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सब मामला ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर वो करते हैं तो इस पर फिर से कुछ ना कुछ स्टे लग सकता है और रजिस्ट्रेशन जो है फिर से इसमें स्टॉप हो सकता है। और दूसरी बात, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बीएड जो है 1 to 5 में आपका अभी मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 to 5 में चाहे 1 वर्ष 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, बीएड है यहां पर मान्य होगा। बस आपको 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज एप्लीकेबल है। वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो बीएड को अभी अमान्य करार दिया गया ना 1 to 5 के लिए, तो वो चीज यहां पे लागू नहीं होता है, क्योंकि यहां पर ब्रिज कोर्स की सुविधा दी गई है। 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स अपने पैसे पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बीएड को लेकर बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।